In this question, we have to find out the current through 4 ohm resistor using superposition theorem. यहाँ पे हमें सर्किट दिया गया है और ये 4 ओम का रजिस्टर है जिसमें हमें करंट को फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। इस सर्किट में 3 सोर्सेज अवेलेबल हैं। 24 वोल्ट की बैटरी अवेलेबल है, ये 8 एम्पियर का करंट सोर्स अवेलेबल है और ये 2 एम्पियर का करंट सोर्स अवेलेबल है यहाँ पे। तो सुपरपोजिशन थ्योरम के 2 स्टेटमेंट हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट ये कहता है टेक वन सोर्स एट ए टाइम एंड डीएक्टिवेट ऑल अदर सोर्सेज एंड डू योर वर्क। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है एड योर वर्क। कहने का मतलब हुआ एक समय पर एक सोर्स लीजिए, बाकी सभी सोर्सेस को डीएक्टिवेट कर दीजिए, अपना काम करिए। बाद में अपने जो काम आपने किया है, आपका काम क्या है, फाइंड आउट द करंट थ्रू 4 ओम रजिस्टर। 4 ओम रजिस्टर में आपको करंट निकालना है। तो बाद ये जो आपने पूरा काम किया है इसको ऐड करना है, जोड़ना है। मेरे ख्याल से आप क्वेश्चन को समझ गए। 24 वोल्ट को आप लीजिए, इन दोनों को डीएक्टिवेट करिए, यहाँ पे करंट फाइंड आउट करिए। 8 एम्पियर आप कंसीडर करिए, 24 वोल्ट को, 2 एम्पियर को आप डीएक्टिवेट करिए, 4 ओम में करंट निकालिए। 2 एम्पियर को आप कंसीडर करिए, 8 एम्पियर और 24 वोल्ट को डीएक्टिवेट करिए, यहाँ पे करंट निकालिए और तीनों करंट्स को आप ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। ये सर्किट हमें दिया गया है। सबसे पहले मैं 24 वोल्ट को कंसीडर कर रहा हूँ और 8 एम्पियर और 2 एम्पियर को डीएक्टिवेट कर रहा हूँ और केवल 24 वोल्ट के कारण मैं 4 ओम में करंट को फाइंड आउट करने जा रहा हूँ। यहाँ पे जो दिया हुआ था ये 3 ओम का रजिस्टर है, ये 1 ओम का रजिस्टर है, 24 वोल्ट की बैटरी है, ये 8 एम्पियर का करंट सोर्स है, ये 2 एम्पियर का करंट सोर्स है। पिक्चर आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गई, ये डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले मैं 24 वोल्ट को कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो 24 वोल्ट को आप कंसीडर करिए, बाकी सभी सोर्सेस को आप डीएक्टिवेट करिए। देखिए ये 24 वोल्ट को मैंने यहाँ पे ऐसे बना दिया, ये 24 वोल्ट हो गया। ये 1 ओम, ये 3 ओम, यहाँ पे है 4 ओम। 8 एम्पियर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में है, 8 एम्पियर यहाँ पे है। 8 एम्पियर को डीएक्टिवेट करने का मतलब इसको ओपन कर दीजिए। जब 8 एम्पियर करंट सोर्स ओपन हो जाएगा तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपको कुछ भी बनाना नहीं है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में 8 एम्पियर चूँकि ओपन हो गया तो आपको कुछ भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए इन दोनों पॉइंट्स के बीच में 2 एम्पियर का करंट सोर्स है और जब भी करंट सोर्स डीएक्टिवेट होगा तो वो ओपन हो जाएगा। यानी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में 2 एम्पियर ये आपने डीएक्टिवेट कर दिया, ये ओपन सर्किट हो गया। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपको कुछ भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मैंने कुछ भी शो नहीं किया, यानी ये दोनों पॉइंट्स आपस में ओपन सर्किट हैं। तो ये बन गया और इसमें हमें करंट को फाइंड आउट करना है। करंट को आप फाइंड आउट कर लीजिए। 24 डिवाइड बाई 4 प्लस 3 प्लस 1 तीनों सीरीज़ में है, 8 ओम। और ये करंट हो गई 4 plus 3 plus 1, this is 3 ampere. So because of this 24 volt battery, the current is 3 ampere in the downward direction. 24 वोल्ट की बैटरी के कारण करंट नीचे की तरफ आ रही है 3 एम्पियर की। अब मैं दूसरा सोर्स लेता हूँ, 8 एम्पियर को कंसीडर करूँगा, 24 वोल्ट और 2 एम्पियर को डीएक्टिवेट कर दूंगा और इसमें करंट को फाइंड आउट करूँगा। देखिए 8 एम्पियर करंट सोर्स को मैंने कंसीडर किया। 24 वोल्ट की बैटरी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में लगी हुई है और चूँकि बैटरी है, डीएक्टिवेट जब हम करेंगे तो ये दोनों पॉइंट्स आपस में शॉर्ट हो जाएंगे। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपस में शॉर्ट हो गया, ये मैंने शॉर्ट कर दिया। ये 1 ओम है
ये 3 ओम, दिस इज 4 ओम। देखिए ये जो 2 एम्पियर का करंट सोर्स है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में लगा हुआ है, और इसको डीएक्टिवेट करेंगे ये ओपन हो जाएगा। यानी इन दोनों पॉइंट्स को के बीच में आपको कुछ भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में करंट सोर्स था, ये डीएक्टिवेट हो गया यानी ओपन हो गया, कुछ भी दिखाने की हमें ज़रूरत नहीं है। देखिए 8 एम्पियर यहाँ पे 4 ओम में कितनी करंट प्रोड्यूस करेगा, देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। 8 एम्पियर 4 और 3 सीरीज़ में है तो इसका इक्विवेलेंट हो गया 7 ओम, ये है 1 ओम। करंट डिवीज़न रूल पता है, यहाँ पे करंट आई फाइंड आउट कर लीजिए। मेन करंट, दिस इज़ मेन करंट। चूँकि 7 ओम में आपको करंट निकालना है तो इसके बगल वाला रेजिस्टेंस डिवाइड बाय इसका सम, 7 और 1 का सम, ये हो गया 1 एम्पियर। सो द करंट विल बी 1 एम्पियर flowing through 7 ohm. 7 ohm, this 7 ohm resistor is the equivalent of the series combination. तो सीरीज़ के इक्विवेलेंट में जो करंट फ्लो होगी वही प्रत्येक रजिस्टर में करंट फ्लो होगी, ये प्रॉपर्टी है। तो 4 ओम में कितनी करंट फ्लो होगी, 1 एम्पियर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। आइए अब तीसरा सोर्स कंसीडर करते हैं 2 एम्पियर का। 2 एम्पियर का सोर्स मैं कंसीडर करता हूँ। 24 वोल्ट और 8 एम्पियर को मैं डीएक्टिवेट कर दूंगा और 4 ओम में मैं करंट को फाइंड आउट करूँगा। चलिए देखते हैं। 2 एम्पियर को आप कंसीडर करिए। ये 8 एम्पियर ये डीएक्टिवेट हो गया, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में को आपको ओपन कर देना है। 24 वोल्ट ये इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में है तो आप इसको शॉर्ट कर दीजिए, और यहाँ पे 4 ओम का रेजिस्टेंस दिखा दीजिए। ये है 3 ओम, ये है 1 ओम। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि 2 एम्पियर का ये जो सोर्स है इसके कारण कितनी करंट फ्लो होगी इस 4 ओम के रजिस्टर में। देखिए 3 और 1 सीरीज़ में है, इसका इक्विवेलेंट हो गया 4, और यहाँ पे है 4। देखिए 4 ओम और 4 ओम आपस में पैरेलल में है, ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में है। यहाँ से ये जो मेन करंट आ रही है इसके 2 पार्ट होंगे, एक पार्ट यहाँ जाएगा, दूसरा पार्ट यहाँ आएगा। लेट दिस करंट इज आई, विच दिस करंट विल फ्लो इन दिस रजिस्टर इन द अपवर्ड डायरेक्शन। मुझे ये वाली करंट फाइंड आउट करनी है, तो मेन करंट इसमें इस रजिस्टर में मुझे करंट फाइंड आउट करना है, तो इसके बगल वाला रेजिस्टेंस डिवाइड बाय दोनों का सम, तो ये हो गया 1 एम्पियर। सो दिस 1 एम्पियर करंट विल फ्लो इन द अपवर्ड डायरेक्शन इन दिस 4 ओम रजिस्टर। तो हमने प्रत्येक सोर्स को अलग अलग लेकर 4 ओम रजिस्टर में करंट को फाइंड आउट किया। जब हमने 24 वोल्ट को कंसीडर किया था तो इस 4 ओम रजिस्टर में करंट फ्लो कर रही थी डाउनवर्ड डायरेक्शन में 3 एम्पियर। जब हमने 8 एम्पियर को कंसीडर किया तो करंट फ्लो कर रही थी डाउनवर्ड डायरेक्शन में 1 एम्पियर, और जब हमने 2 एम्पियर करंट सोर्स को कंसीडर किया तो 4 ओम में करंट फ्लो कर रही थी अपवर्ड डायरेक्शन में 1 एम्पियर। देखिए अपवर्ड डायरेक्शन की करंट और डाउनवर्ड डायरेक्शन की करंट आपस में कैंसिल हो जाएंगी और नेट करंट फ्लो करेगी 4 ओम रजिस्टर में। दिस इज़ 4 ओम रजिस्टर, और इस 4 ओम के रजिस्टर में नेट करंट फ्लो करेगी 3 एम्पियर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और यहाँ पे आपका सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। सो द आंसर इज नेट करंट इन द द नेट करंट इन द 4 ओम रजिस्टर इज 3 एम्पियर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर दिया। ये जो क्वेश्चन था इसको हमने डिस्कस कर दिया, और इसका आंसर है 3 एम्पियर करंट विल फ्लो in this 4 ohm resistor in the downward direction.